गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हालचाल है। घर पे हैं, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी कोरोना वायरस का बहुत बड़ा जो है प्रकोप चल रहा है। आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग घर में ही रहे, घर पे ही रहे, स्वस्थ रहें। तो प्यारे बच्चों, मैंने इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 त्रिकोणमिति के संबंध में मैंने आप लोगों को बताया था। आज मैं पुनः त्रिकोणमिति का ही अगले चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ फार्मूले हैं, उस फार्मूला को मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। यह फार्मूला है कि सभी जितने भी 0 से लेकर 90 डिग्री तक है वह त्रिकोणमिति में उसका क्या क्या वैल्यू है वो मैंने चार्ट्स बना करके यहाँ पे आप लोगों को डाल दिया है। इसको आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है। लेकिन होता क्या है, बहुत से बच्चे से बार बार भूल जाते हैं। तो कुछ ऐसा हम इसमें ट्रिक बताने जा रहे हैं, वह ट्रिक अपना करके आप जो है इसे हमेशा ध्यान रख सकते हैं। जब भी भूलेंगे उसे थोड़ा सा दिमाग लगा के वह ट्रिक अपना करके इसका मान निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम जो है आप लोगों को वह ट्रिक बताने जा रहे हैं। चलो बच्चों, तो अब हम यहाँ चलते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, ये लिख लीजिए। ये लिखने के बाद अगला प्रोसेस है कि हम इसमें 4 से भाग देंगे। 0 है तो यहाँ 4 से भाग दीजिए, 1 है तो यहाँ 4 से भाग देंगे, फिर 2 है तो इसमें भी हम 4 से भाग देंगे, ये 3 है तो इसमें भी हम 4 से भाग देंगे, ये 4 है तो इसमें भी हम 4 से भाग देंगे। ये मेरा सेकेंड पॉइंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जितने भी मान हमें आया है या फिलहाल इस सबको रूट में डालेंगे। तो चलिए बच्चों, इसको हम रूट में डालते हैं। तो 0/4 इसको भी रूट में डालिए, 1/4 इसको भी रूट में डालिए, 2/4 इसको भी रूट में डालिए, 3/4 इसको भी पूरे को रूट में डालेंगे, 4/4। अब जो ये मेरा रूट आया, अब हमको रूट से बाहर निकालेंगे। इसका मान हो जाएगा 0, इसका मान क्या हो जाएगा 1/2, इसका मान हो जाएगा, इसको निकालेंगे तो हो जाएगा 1/√2। क्यों? क्योंकि यह जो है कट जाएगा, यह हो जाएगा काटेगा तो 1/2 हो जाएगा। इसको अगर काटेंगे 1, ये 2 हो जाएगा। तो रूट एक का मान 1, इसको हटाएगा तो रूट के अंदर ही रहेगा। ये हो जाएगा 3 रूट में, ये 2 × 4 बाहर निकल जाएगा 2। ये हो जाएगा 1 कटेगा तो 4 से 4 भाग 1 देगा ना, 1 किसी भी रूट के अंदर नहीं रहता, वो बाहर निकलेगी। इस तरह हमें ये मान निकाल लेना है। अब ये जो मान आया आपका, ये मान है, ये है 0, 30, 45, 60, 90 का मान। कैसे, तो उसको हम लिख देते हैं। देखिए यहाँ ये मेरा हो गया साइन का मान हो गया। ये साइन थीटा का मान क्या होगा, ये 0 डिग्री, ये मेरा 30 डिग्री, ये मेरा 45 डिग्री, ये मेरा 60 डिग्री, ये मेरा 90 डिग्री। देखते चलिए अब हमें क्या क्या किस तरह मान आया है। देखिए ये 0 आया है ना, तो ये मेरा क्या हो गया, ये 0 हो जाएगा। ये 30 का हो गया 1/2 हो गया, ये क्या हो गया 1/2। ये 45 का क्या हो गया 1/√2 हो गया। ये मेरा 60 का मान हमको निकाला है √3/2। ये मेरा 90 का मान आया। 90 का मान कितना है आपको 1। अर्थात आपने देखा कि किस तरह हम आसानी से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 का मान निकाले। बिल्कुल ये हो गया। अब आप कहोगे सर ये तो आप बिल्कुल साइन का निकाल दिए, क्योंकि ये साइन का मान जो है, ये मान इससे देखिए यही मान है। यहाँ थोड़ा देखिए आप लोग, 0 बराबर है, इससे दोनों सेम होगा। देखिए है ना, बिल्कुल सही है। अब आपको सर कॉस का मान आप कैसे निकालोगे, तो देखो कॉस का मान बहुत ही आसान है। जैसे यह कॉस थीटा लिख लिए ना, तो कॉस थीटा का मान बिल्कुल आसान है। इसमें 0 से इधर से शुरू किए, अब ये मान को हम इधर से लिखना शुरू करेंगे। जैसे 1 है तो 0 में 1 हो जाएगा, ये वाला मान ये √3 में हो जाएगा, ये मान यहीं रहेगा। अब ये मान इधर चला आएगा और ये मान इधर चला आएगा। बिल्कुल। अब आप यहां भी मिला सकते हैं कॉस में। कॉस का मान 1 हो गया, यहाँ √3/2, यहाँ भी √3/2, या 1/2 है तो ये भी 1/2, या 1/2 तो ये भी 1/2, ये 0 तो 0। अब कहोगे सर साइन हो गया आपका, कॉस हो गया। अब हमें tan का मान जो है कैसे निकलेगा, बिल्कुल सही। tan का मान निकालने के लिए हम साइन और कॉस का बट्टा करेंगे, क्योंकि साइन बाय कॉस और tan होता है। तब जिसको बट्टा करेंगे 1/1, 0/1 करेंगे, क्या होगा इसका मान, इसका मान हो जाएगा 0। जब इस दोनों को बट्टा करेंगे तो E2 से E2 कट गया, तो क्या बचेगा 1/3 बचेगा। यहाँ देख रहे हैं ना। और चूंकि यहाँ काटेंगे तो ये से ये कट जाएगा, बट्टा करेंगे तो बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 1।
इसी तरह ये से ये कट जाएगा तो बचेगा यहाँ √3। और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वह कभी कटता ही नहीं है, वह अपरिभाषित है, इसीलिए अपरिभाषित को हम इस तरह लिखते हैं। इस तरह आपने 10 का मान निकाल लिया, है ना बच्चों। बहुत ही आसान है, गौर से देखते चलेंगे, बहुत ही आसान है। अब फिर आप कहोगे सर 10 तो ठीक है, आप कॉट का कैसे निकालेंगे? तो बिल्कुल ये और आसान, हम जानते हैं, इससे पहले बताया 10 का जस्ट उल्टा क्या होता है, कॉट रहता है। तो ये 0 इसका उल्टा अपरिभाषित होगा, ये मेरा √3 हो गया, 1 का उल्टा 1 होगा, इसके है तो 1/√3 हो गया, और ये मान क्या हो गया आपको 0 हो जाएगा, ठीक है। अब कॉट ठीक, अब कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक थीटा होता है ना, जस्ट इसका उल्टा होता है। तो इसको उल्टा देंगे, 1 का उल्टा 1 होगा, इसको करेंगे 2/√3 हो जाएगा, इसको करेंगे क्या होगा, यहाँ 2 हो जाएगा, होगा ना, इसको उल्टाएंगे तो ये 2 होगा, और 0 को उल्टा अपरिभाषित हो गया, इसको परिभाषित नहीं किया सकता है। तो इस तरह हमें सेक का मान निकल गया। और हम क्या करेंगे, इसको साइन कॉस 10 कॉट सेक का मान हो गया। और हमें क्या है, कौशिक का मान ज्ञात करना है, तो COSEC कौशिक थीटा। अब हम क्या करेंगे, कौशिक किसका उल्टा होता है, जस्ट साइन का उल्टा होता है। तो साइन का वैल्यू जो है, जो जस्ट अभी हम निकाले हैं, उसको उल्टा देंगे, 0 का उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित होगा। 1/2 का मान क्या होगा, उल्टा कर देंगे तो 2 हो गया, इसको उल्टा करेंगे तो हो जाएगा √2 हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर √3 नीचे 2/√3 हो गया, है ना। 1 का उल्टा 1 ही होगा। इस तरह मेरे प्यारे बच्चों हम किसी भी सूत्र को, ये जो 0 से 90 डिग्री तक का वैल्यू है, इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आप इसे दिमाग में याद करके बैठा सकते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं कर सकते हैं तो यही ट्रिक अपनाएंगे। क्या करेंगे, फिर सुन लीजिए, 0 1 2 3 4 लिख लेना है, और प्रत्येक में 4 से हमें भाग दे देना है। भाग देने के बाद हमें क्या कर, सबको रूट के अंदर डाल देना है। रूट के बाद डालने के बाद ये जो मान आएगा, रूट से बाहर निकालने के बाद जो भी वैल्यू आएगा, वही मेरा क्या होगा, 0 30 45 60 90 का वैल्यू होगा, वो होगा साइन से शुरू होगा। तो साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। अब नव साइन का मान निकल गया, और कॉस का मान निकालेंगे तो उल्टा ये जो 1 है सो यहां से शुरू होगा, 1 इसमें हो जाएगा 0 में, ये जो है सो 30 में हो जाएगा, ये 45 से 45 में होगा, ये मान इसमें होगा और ये मान इसमें होगा। अब 10 का मान निकालेंगे, दोनों को हम अनुपात को बट्टा कर देंगे, 1/0 1, इस दोनों को बट्टा करेंगे इतना मान, इस दोनों को बट्टा करेंगे ये, इस तरह बट्टा ये हो गया। अब 10 का उल्टा होता है कॉट, इसका उल्टा ये, सबको हम उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। अब ये है सेक, कॉस का जो वैल्यू अभी हम निकाले हैं, इसका उल्टा ये हो जाएगा। इसी तरह साइन का जो वैल्यू है वह कौशिक में उल्टा करके रख देंगे। इस तरह आप दोनों को देखिए, दोनों सेम है। इस तरह मेरे प्यारे बच्चों आप थोड़ा सा ध्यान दे करके इस सूत्र को आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब आप अगर इसको दिमाग में बैठा सकते हैं तो अच्छे ढंग है, बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आप इस तरीका को समझ लीजिए और आसानी से सूत्र को आप याद कर लेंगे कि जब भी हम सवाल बनाएंगे या आप अपने से बनाना कोशिश करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल में, एक्सरसाइज। तो चलिए बच्चों, फिर हम पुनः जो है एनसीईआरटी का जो बुक है क्लास 10 का, इसको हम जो है त्रिकोणमिति में 8.2 ये सवाल मैं बताने जा रहा हूं। और उसके बाद इसमें पहला सवाल है, ये जो है पहला सवाल है कि निम्नलिखित के मान निकालना है, निकालिए, ठीक है। तो पहला सवाल आप देख रहे होंगे, साइन 60 डिग्री, उसके बाद कॉस 30 डिग्री, है ना, प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो ये बच्चों आप ये सवाल बोर्ड पे देख रहे होंगे, साइन 60 कॉस 30 डिग्री और प्लस साइन 30 डिग्री और प्लस कॉस 60 डिग्री। अब इसका मान निकालना है। तो चूंकि हम पहले से रखे हुए हैं, पहले से इसको हम नहीं बोर्ड से हटाया है, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा शुरू में असुविधा ना हो, ध्यान रहे कि किस तरह बनता है, बाद में तो अपना मेमोरी में डाल लेंगे तो ठीक रहेगा। देखो यहाँ साइन 60 है, तो अब देखो ये साइन है, साइन के बाद 60 का मान कितना ये है, तो साइन 60 का मान कितना है,
√3/2, तो इसको आप लिखोगे √3/2। ये गुना है तो गुना का चीज। cos 30 तो देखेंगे cos है, cos 30 का मान जैसे यहाँ है कितना हो गया √3/2, ये डालेंगे √3/2। फिर यहाँ क्या है प्लस है, sin 30 है तो sin है, फिर sin 30 का मान कितना है यहाँ 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 गुने cos 60, तो cos मेरा यहाँ है 60 में चलेंगे, 60 का मान कितना है cos 60 में 1/2, तो 1/2। ठीक है, अब हम इसको गुना करेंगे, तो इसको गुना करेंगे तो बताए थे कि √3 को √3 से गुना करेंगे, सेम रूट में गुना होगा तो रूट हट जाता है क्योंकि यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो ये मेरा 3 बचेगा है ना, इसके बाद हम लिख सकते हैं 3। अब 2 दूना 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, प्लस 1 को 1 से तो 1 और 2 गुने 2 4। अब इसको हम जोड़ते हैं, एलसीएम निकालेंगे तो 4, 3 + 1 बराबर क्या होगा, इसको ऐड करेंगे तो 4/4 = 1। यही मेरा इसका आंसर हो गया, इसका वैल्यू क्या हो गया मेरा, ये हो गया। बिल्कुल समझने में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये सवाल में उतार लिया, सवाल के बाद जो वैल्यू मुझे याद है उसके हिसाब से सबका वैल्यू हमने रखने के बाद ये गुना कर दिए, जोड़ करके ये मेरा मान निकल गया। इस तरह क्या हो गया, इस तरह मेरा आंसर निकल गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट सवाल में। तो यहाँ बच्चों अब ये इसको ध्यान में रखते हुए हम नेक्स्ट सवाल, दूसरा पहले का ही दूसरा है, इसको देखिए कितना आसानी से बनता है। अगर किसी को घबराहट है, आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं, बहुत ही इजी चैप्टर है, आप बहुत ही आसानी से बनता है। आप ये हमेशा इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब देखिए पुनः हम दूसरा सवाल बना रहे हैं। ये देखिए क्या है, यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या है, ये 2 tan² 45 डिग्री प्लस है cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री है। तो पुनः हम क्या करेंगे, सवाल को बनाते हैं। तो 2 tan का वैल्यू कितना है, 10 ये 10 है, 10 का 45 का मान कितना है आपको 1 है, 45 में 1 है ना, ये वाला 1 है, तो इसको 1 रखेंगे, 1 है, इसका स्क्वायर है यहाँ, तो ये स्क्वायर हो गया, प्लस cos 30 डिग्री है तो cos 30 का मान में कितना है √3/2, तो ये लिखेंगे √3/2, इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कर दिए, माइनस sin 60 है तो sin 60 का मान कितना हमको √3/2, तो √3/2 इसका स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब यहाँ गौर से देखेंगे, यहाँ हो गया 2, 1 का अगर वर्क करते हैं तो 1 ही होगा, 1 को 1 से गुना करें कितना होगा 1 ही ना होगा। अब प्लस ये √3 इसका वर्क करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसका 2 दूना 4, माइनस इसको करेंगे तो रूट हट जाएगा 3, इसको 2 को 2 से गुना करें 4। अब हम क्या करेंगे, आप देख रहे हैं ये √3 माइनस में ये 4 प्लस में 3/4 और ये 3/4, कट गया, बचा मेरा 2 इकाई 2, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए आप लोग देखिए बच्चों, जब भी हम सवाल बतावे, कल भी हम बताए थे पिछले वीडियो में कि आप कॉपी कलम जरूर रखें, उसको नोट करते चले, और जब भी मान लीजिए आप नहीं एक बार में नहीं समझते हमारा सवाल, तो आप वीडियो को पुनः चालू कीजिए, बार बार उसको देखिए, समझते चलिए, कॉपी में नोट करते चलिए। तो इस तरह हमने 2 सवाल बताया है। अब हम तीसरा सवाल में चलेंगे, इससे पहले कॉपी कलम नहीं लिए हुए हैं तो कॉपी कलम ले लीजिए। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 3 में। अब हम सवाल नंबर 3 में चले हैं बच्चों। अब पुनः जो है, क्योंकि हमें फुल सॉल्यूशन है इसीलिए पूरे सवाल को हमें बनाना पड़ रहा है। अगर आपको लगता है कि सर अगला सवाल हम बना सकते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर दे, रोक दे और उस सवाल को पुनः बनावे अपने। अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो पुनः वीडियो चला करके आप उसे समझ ले। तो चलिए हम सवाल नंबर 3 में, यहाँ क्या है cos 45, तो cos में चलेंगे बाबू, 45 कितना यहाँ है 1/√2, तो देते हैं 1/√2, पूरे का बट्टा है। अब यहाँ क्या है sec 30 का मान कितना है यहाँ 2/√3, तो हो जाएगा 2/√3 प्लस यहाँ क्या है cosec का मान 30 डिग्री, 30 का मान कितना है 2, ये 2 हो गया। इस तरह हम क्या करेंगे 1/√2, ये मेन बट्टा है तो ये हो जाएगा 2, इसका पहले लघुत्तम निकाल, इसके नीचे कुछ एक छुपा हुआ है तो इसका निकालेंगे √3, ये 2 का 2 प्लस, अब इसको इससे गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। अब हम क्या कहते हैं 1/√2, अब हम क्या करें, इसको हम क्या करें जस्ट उल्टाएंगे क्योंकि मेन बटा मेरा ये है,
है ना ये बेटा। ये मेन बट्टा जब रहे तो क्या नीचे वाला को हम क्या कहते हैं, जस्ट उल्टा देने के लिए। तो ये हो जाएगा मेरा क्या, ये हो जाएगा मेरा √3 ऊपर चला जाएगा बाय 2 + 2 √3। ठीक है, अब हम इसको गुना करते हैं तो हो जाएगा ये √3 बट्टा। अब हम क्या करेंगे यहाँ, इसको चलिए इसे गुना करते तो 2, इसको इससे पूरा गुना करते हैं तो हो जाएगा 2√2 प्लस इसको हो जाएगा 2√6, क्योंकि यहाँ है हमको देखिए इसको √2 है ना, इसको जो गुना करेंगे √2 को किससे, 2√3 से, तो ये 2 का 2 हो गया। ये √3 जो है, क्योंकि यहाँ ये जो है इसका पावर सेम है, क्योंकि कुछ नहीं लिखा है तो 2 छिपा रहता है, इसलिए एक ही रूट के अंदर में इसको रख के हम गुना कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 6 हो गया, इसीलिए इसको हम ऐसे लिख दिए हैं। ठीक है, अब आपका आंसर ये भी हो सकता है, या इसको हम कॉमन भी ले सकते हैं, √3 है बाय, अगर 2 बाहर निकाल देंगे तो √2 प्लस यहाँ 6 हो गया। इतना ही आंसर होगा ना। अब जो है हम आपको तो अब हम सवाल बच्चों, अब यहाँ पे थोड़ा नीचे जगह नहीं देखा इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ आते हैं। तो अब देखिए ये सवाल है, हो जाएगा ये हमको लिखे हैं √3 बट्टा 2, ये पहले √6 लिख देते हैं और प्लस यहाँ √2 लिख सकते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे लिख सकते हैं। अब इसको क्या करते हैं, हर प्रमेयकरण यानी नीचे रूट हटाने के लिए इसके निगेटिव चिन्ह से ऊपर नीचे गुना करना पड़े, जो आपको पता ही होगा। तो चलिए यहाँ √6 है, प्लस है यहाँ तो माइनस से यहाँ √2 कर देंगे बट्टा यहाँ √6, ये प्लस है तो यहाँ भी माइनस में, सब वही, ये दोनों सेम है, सिर्फ चिन्ह बदल गया है। अब हम इसको गुना करेंगे इसको इससे, तो ये पावर सेम है तो एक ही रूट के अंदर हो जाएगा 3 × 6 माइनस ये एक ही रूट के अंदर 3 × 2 बाय। अब हम इसको 2 तो सबसे बाहर रहने देते हैं। अब इसके अंदर में a + b × a - b, तो क्या होगा ये a² माइनस b²। ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा ये √3 × 2 लिख सकते हैं इसको ऊपर वाला को, माइनस इसको तो हम लिख सकते हैं वही 3 × 2, अब बट्टा ये 2 है, इसको स्क्वायर हो गया तो रूट में से बाहर निकल गया, ये हो जाएगा 6 माइनस ये स्क्वायर हो गया तो ये भी हो जाएगा बाहर। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, देखिए यहाँ जोड़ा लग गया तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो बाहर निकाल देंगे इसको। चलिए एक लाइन और लिखिए, 3 का स्क्वायर × 2 माइनस ये 3 दूना 6 हो गया, क्योंकि यहाँ कहीं जोड़ा नहीं पूरा है, ये हो जाएगा 2, 6 में से 2 गया तो बचेगा 4। इसको इधर ले चलते हैं, नीचे आप लोगों को नहीं दिखाएगा, तो ये रूट स्क्वायर है तो रूट से बाहर हो जाएगा तो ये 3 बचेगा √2 माइनस √6 बट्टा 4 × 8। हर प्रमेयकरण हो गया तो नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, तो यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप बच्चों देखिए, ये वैल्यू देने के बाद आप लोगों को यहाँ से थोड़ा सा कठिनाई महसूस कुछ नहीं करना है। ये लाने के बाद जैसे नीचे रूट आ जाता है तो इसको तुरंत क्या करता है, ये निगेटिव चिन्ह से अंक वही रहेगा, प्लस तो माइनस ऊपर नीचे हमको गुना करके उसके बाद सॉल्व कर लेना है। ठीक है, वैसे यहाँ तक भी छोड़ देते थे आंसर, ठीक है, लेकिन हर प्रमेयकरण जरूरी है। तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर, आप इसे जूम करके कॉपी उतार ले। चलिए चलते हैं हम अगले सवाल में। तो अब बच्चों हम चले आए हैं सवाल नंबर 4 में, ये भी बहुत आसान है। अब आप लोग, चूंकि ये हम आप लोगों के लिए इसलिए रख दिए कि ताकि आप लोगों को दिमाग में रहे कि हाँ सर इसका वैल्यू इतना है तो इतना ही होगा, इसलिए इसको हम रहने दे रहे हैं ताकि आप लोगों को ध्यान भी रहे किस तरह बनता है। तो अब चलते हैं सवाल, देखिए यहाँ पता है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बट्टा में है sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। अब हमें क्या करना है, sin 30, तो sin में 30 कितना है 1/2, तो लिखेंगे इसको 1/2 प्लस यहाँ tan 45 है तो tan 45 का मान कितना है, यहाँ देख रहे हैं 1, देख रहे हैं ना 1, तो ये 1 हो गया, माइनस cos 60, cosec 60 cosec है, ये 60 का मान हमें यहाँ से चलिए ये माना है 2/√3 2/√3 बट्टा है। अब ये कितना है sec, तो sec का मान देखेंगे यहाँ इसमें sec कितना है 30 पूछ रहा है, तो ये 0 ये 30 कितना है, इतना हो गया, जो cos का उल्टा होता है। तो इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे 2/√3 प्लस फिर cos 60 है तो cos 60 का मान कितना हमको 1/2, तो लिखेंगे 1/2 प्लस cot 45 तो cot
45 का मान 1, तो 1 इतना तो आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसे क्या करेंगे, पुनः जो है इसका ऊपर वाला का लघुत्तम निकालते हैं। तो चलिए इसका लघुत्तम निकालेंगे। यहाँ 2 है, इसके नीचे तो एक ऑलरेडी छुपा 2, तो इसका होगा 2√3 ही होगा। अब ये 2 से 2 काटेंगे, इधर कट गया, √3 बचेगा, तो 1 से गुना करेंगे तो ये √3 हो जाएगा। ये प्लस इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, 1 से भाग देंगे तो इतना ही मान आएगा, तो इसको हम 1 में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2√3 माइनस ये √3 से भाग दें, √3 से कट जाएगा, बचेगा 2, इस 2 से आपको इसमें गुना करना है, 2 दूना 4, फिर इसका मूल बट्टा यहाँ आ गया। अब फिर नीचे वाला का इसी तरह हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे बाबू, एलसीएम, 2√3 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ ये 3 है √3, इसमें हम डिवाइड करेंगे तो ये तो कट गया, बचेगा, तो इस 2 से पुनः इसमें गुना करना है, तो 2 गुने 2 डायरेक्ट लेते हैं 4, फिर प्लस, तो ये प्लस, फिर 2 से भाग देंगे, कट गया, ये तो √3 बचेगा, फिर इसको √3 यहाँ लिखेंगे, 1 से गुना करेंगे 1 में √3 को, अब फिर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो पूरा से गुना हो जाएगा, तो लिखेंगे 2√3। ठीक है, अब हम पुनः इसको इधर लाते हैं। देखिए अब इसको यहाँ है 2√3, यह है 1√3, यहाँ कुछ 1 छुपा हुआ है, तो 2 1, इसको लिखते हैं 3√3 लिख सकते हैं, -4/2√3 मेन बट्टा। अब यहाँ देखिए ये भी 2√3 है, यहाँ 1√3 दोनों जुट जाएगा, तो इसको लिखते हैं 4, पहले तो 4 है, इसको लिखेंगे कितना, 2 1 3, 3√3 बट्टा नीचे जो है 2√3। अब हम क्या कह रहे थे, ऊपर वाला जब 4 है तो ऊपर वाला को उतार देंगे उसी तरह, तो 3√3 -4 बट्टा है 2√3। अब नीचे वाला क्या करें, जस्ट उल्टा देते हैं, तो उल्टाएंगे तो हो जाएगा 2√3, नीचे हो जाएगा 4 + 3√3। ठीक है, अब ये से ये मेरा कट गया ना, जब कट गया तो ऊपर में क्या बचा, 3√3 -4 बट्टा, आप इसको लिख सकते हैं, इसको पहले लिख दीजिए, चूंकि हम माइनस बाद में दिया, इसी बाद में 3√3 + 4 लिख दिए। अब हम क्या करना है, इसको हर परमेयकरण करना है, बता ही दिए हैं कि नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, नीचे रूट नहीं रहेगा तो सबसे पहले इसको हम गुना करते हैं, तो हो जाएगा ये नेगेटिव चिन्ह से, यहाँ है √3, ये प्लस में है, यहाँ माइनस देंगे /4, पुनः इसी तरह √3 -4। अब हम इसको जस्ट यहाँ नीचे शायद नहीं दिखाई देगा आप लोगों को, चलिए बगल में चलते हैं। अब हम इसको गुनाते हैं, दोनों देख लीजिए, ये एक रंग है, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 -4, है ना, ये दोनों एक रंग है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि √3 -4, यहाँ भी 3√3 -4 है, दोनों है, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ये बट्टा है, यहाँ a + b × a - b हो गया, तो क्या होता है, a² - b²। ध्यान में आया, नहीं आया, देखिए यहाँ एक होता है ना, a + b × a - b का क्या होता है, a² - b² ये फॉर्मूला उस दिन बताए थे, अभी भी आप लोगों को तो याद ही होगा, लेकिन फिर भी हम दे देते हैं। तो यहाँ भी एक बार प्लस का माइनस है, तो इसको गुना करें तो a² - b हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको एक सूत्र होता है a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + b²। बिल्कुल सही है। अब हम इस पर इसको हम बैठाते ऊपर वाले को, तो ये a हो गया, ये b होगा, इसी फॉर्मूला के साथ बैठाते चलेंगे, तो a² -2, a का मान कितना है 3√3, b का मान 4 + 4 का स्क्वायर बट्टा है, इसी तरह इसको गुना करेंगे तो 3 × 9, 9 × 27, 4 × 16। अब आप कंफ्यूज हो गए, सर ये कैसे हो गया, फिर से बताइए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे है। जैसे यहाँ इधर देख रहे हैं ना, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × √3 × 3 × √3। ठीक है, तो अब जो इसको लिखेंगे तो ये 3 से गुना 3 × 9 हो गया, बचेगा √3, 1 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा बाबू, 9 × 27। समझ में आया, इसको हम 2 बार लिख दिए, अंक वाले 3 को गुना कर दिए, रूट वाले को एक साथ किया स्क्वायर हो गया, स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, अब इसको गुना 27। ठीक है, तो ये ही 27 हम इसके बदला में यहाँ लिखे, 4 का वर्ग तो 16 होता है। अब देखिए, अब हम यहाँ पहले नहीं तोड़े हैं नीचे वाला, तो अब फिर हम लिख देते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं, ये जो है व्यर्थ में है, आप लोगों को जगह से किया हुआ है,
तो चलिए इसको हम हटा देते हैं। उसके बाद अब देखिए, अब आप देखेंगे यहाँ है, पुनः इसको क्या लिख सकते हैं, यही वाला ये ना है, इसको स्क्वायर किया था तो इसको भी 3 3 9 3 27 लिख सकते हो, ऊपर वाला ये माइनस इसको 4 4 दिया 12 12 गुना 24, ये √3 है, अब प्लस 4 चौका 16 बट्टा 27 में से 16 घटाइए तो 7 में से 6 गया 1 बचा, 2 में से गया 1 बचा। अब देखिए 27 भी प्लस में 16 भी प्लस में, तो इस दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 6 और 7 7 6 13, हाथ में बचा 1, 2 और 2 4 माइनस 24 √3 बाय 11, 24 √3 बाय 11 है। तो इस तरह जो हम जो सवाल बनाए हैं वह क्या है, वह हमको आ गया 43 √3 बाय इतना, बिल्कुल सही है। अब आप इसको क्या करेंगे, अच्छे ढंग से कॉपी पे नोट कर लीजिए, इसको पॉज कर लीजिए और अब हम चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। ओके, तो बच्चों अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5 में। तो अब बिल्कुल इसी तरह है जैसे हम पिछले बनाए हैं, आप गौर करेंगे। देखिए यहाँ सॉल्यूशन है जो है, इसको हल कर रहे हैं। सवाल नंबर ये है, तो सवाल में है 5, फिर से उतार लेते हैं, cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय हो गया साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, बिल्कुल इस सब का मान जैसे यहाँ दिया हुआ है इससे हम देख देख कर इसमें भर लेते हैं। तो चलते हैं 5, और कॉस का मान कितना है, 60 डिग्री का मान कितना है, यहाँ देख रहे होंगे कितना है 1/2, तो इसको होगा 1/2 का स्क्वायर हो गया प्लस ये मेरा 4 हो गया। सेक का मान, सेक 30 डिग्री का मान कितना है, ये मेरा हो गया है ना, तो ये हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 बराबर क्या होता है 1 का स्क्वायर बट्टा, है ना, इसका मान कितना होता है, नीचे वाला साइन स्क्वायर थीटा का एक ही होता है ना, आप लोगों को फॉर्मूला बताया ध्यान कीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर दोनों का थीटा का मान वैल्यू इसका मान 1 होता है, इसलिए हमने डायरेक्ट इसके बदला में 1 लिख दिया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। 5 गुने कितना होगा 1/4 प्लस 4 गुने इसको वर्ग करेंगे 2 दूना 4, रूट हट गया यहाँ 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4 से 16/3 माइनस 1। अब इसका लघुत्तम निकालेंगे तो हो जाएगा ये 4 तिया 12, ये हो गया 5, इससे भाग देंगे क्या 3 मत कटेगा, इसको 3 से गुना किए प्लस 16 गुने इसको भाग देंगे तो 4 से गुना होगा, 4 तिया 12 माइनस 1, यहाँ कुछ नहीं 1 छुपाओ, 1 से भाग दे 12 मत कटेगा, ये 12, तो 5 तिया 15, 16 चौका 64 माइनस 12 बट्टा इतना। अब इसको हम निकालते हैं तो जोड़िए प्लस वाला 5 4 9 6 1 7 माइनस 12, ये 12, जब इसको घटाते हैं तो 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6/12। तो इस तरह जो यही मेरा आंसर हो गया। अब बच्चों इसको आप अच्छे ढंग से देख लीजिए और इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए। बच्चों वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो चलिए मैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा, लेकिन उससे पहले लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे शेयर करना मत भूलें। बच्चों आप लोगों का भरपूर प्यार हमें मिला है, हमें बहुत व्यूअर्स मिल रहे हैं और कितना कमेंट भी अच्छा से आ रहा है। मैं चाहूँगा आप कमेंट करें और जो है जो भी आपको प्रॉब्लम है वो कमेंट में लिख के दे, और लाइक करना मत भूले, और जो सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।